वहीं सीएम योगी ने की है भू अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से संवाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वितीय चरण में होना है काम, तो आपसी सहमति से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देने का आश्वासन। प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि जेवर के किसान खुशहाल रहे। विस्थापित होने वाले किसानों को जहां वह चाहते हैं वहीं बसाया जाए। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल, खेल का मैदान की व्यवस्था की जाए। एक परिवार में 2, 3, 4 या उससे ज्यादा भाई हो तो एक जगह बसाया जाए। जेवर के बच्चों को रोजगार मिलने, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाए। तो जेवर और उसके आसपास के क्षेत्र में एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और विकसित किया जाए। तो देखिए, भूमि अधिग्रहण जो किया जा रहा है एयरपोर्ट के विकास के लिए, उस दौरान उन किसानों से बातचीत की है जो किसान उस भूमि के स्वामी थे। तो किसी तरह जो किसान हैं और सरकार के बीच आपसी तालमेल बैठाने के लिए और किसान खुशी से जिस तरह अपने जमीन को देने के लिए उसका उचित मुआवजा देने के लिए भी चर्चा की गई कि जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा मिले उनकी जमीन का, और वो वहीं पे बसाए जाए जहां पर वो चाहते हैं, जहां पर एक विकसित एक गांव बसाया जा सके। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वितीय चरण के काम के लिए ये पूरा संवाद किया गया। तो आपसी सहमति से किसानों को उनकी जमीन के प्रति मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को द्वितीय चरण को बढ़ावा देने के लिए देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उन किसानों से चर्चा करते हुए भी नजर आए, क्योंकि उनकी वहां पर किसानों की जमीन है और किस तरह सरकार और किसानों के बीच आपसी सामंजस्य के साथ इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जहां तक पहले चरण का सवाल है, उसकी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और काम लगातार जारी है। दूसरे चरण के लिए चूंकि एयरपोर्ट का विस्तार होना है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा की थी, जिसमें किस तरीके से दूसरे चरण के लिए जमीनें उपलब्ध कराई जाएं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी। उस समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी किसान हैं उनके साथ बैठकर बातचीत के जरिए उनसे जो उनकी जमीनें हैं वो ली जाए। कहीं पर भी कोई शिकायत ना आए कि उनको कम पैसा दिया गया, जो तय रेट थे या उससे कम मिला। इस पर किसानों से आपसी सहमति बनाई जाए। साथ ही साथ जो युवा ऐसे हैं जिनकी जमीनें इस पूरे अधिग्रहण में आ रही हैं, उनको भी स्किल डेवलपमेंट के तहत स्किल्ड किया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। जहां पर 2 से ज्यादा परिवार में सदस्य हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग जो पुनर्वास की व्यवस्था है वो भी की जाए। साथ ही साथ आसपास ऐसे बाजार विकसित किए जाएं जिससे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका भी रोजगार बढ़ सके, क्योंकि उनकी जमीनें इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अधिग्रहित हो रही हैं। तो ये बहुत सारे चीजें थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दूसरे चरण के अधिग्रहण को लेकर समीक्षा की थी और समीक्षा के बाद अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल, ये दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। इसके साथ ही इसके आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए, उसके भूमि अधिग्रहण के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में 2 हवाई पट्टियां शुरू की जानी है, लेकिन उसके बाद लगातार दूसरे चरण में इसका विस्तार किया जाना है। विस्तार लगातार प्रस्तावित है 2030 तक। कोशिश की जा रही है कि दूसरे चरण के काम को पूरा कर लिया जाए। और उसके पहले चूंकि पहले चरण का काम लगातार जारी है, उसका अधिग्रहण भी हो चुका है और सभी चीजें पूरी तरीके से सुचारू ढंग से चल रही हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जो समय सीमा पहले चरण को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है, और साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए जो लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उन लक्ष्यों को पूरा किया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे अधिग्रहण को लेकर, साथ ही साथ उसके काम को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यही इसी वजह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी और साथ ही साथ जो औद्योगिक विकास के अधिकारी हैं, नगर विकास के अधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक की थी और आगे का दिशा निर्देश
आदेश जारी किया था। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो तय समय सीमा है, जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार लेकर चल रही है, उस तय लक्ष्य में पूरा किया जाए। पहले चरण के काम पूरा होते ही दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि जो एक लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जो रोड मैप तय हुआ है, उसके तहत काम लगातार आगे बढ़ता रहे और समय रहते अधिग्रहण कर लिया जाए। किसानों को भी किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, ताकि किसानों को भी उनकी जो जमीन है उसका वाजिब रेट मिल सके और कहीं कोई प्रदर्शन ना हो। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो भी किसान हैं उनके साथ आपसी सहमति से अधिकारी बैठकर बात करें और आपसी सहमति से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए। जी जी, चलिए शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।